गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आपने रिटन वर्क सारा कंप्लीट कर लिया होगा। पार्ट 6 का आज हम बुक वर्क करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 48। सबने खोल लिया? सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों? मौखिक प्रश्न। आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? ये बात किसने कही थी? सूर्यदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन कोलाहल मचा रहा था? कोलाहल मतलब शोर। कौन शोर कर रहा था? मोहित, आर्यन और मान्या, यही कर रहे थे ना। फिर दिन में अंधेरा क्यों हो गया था? आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, क्यों हो गया था? सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरा हो गया था। ओके, ये लिखित क्वेश्चन ये आपको नोटबुक में मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट इज, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। सूर्य के छिपने से क्या हुआ? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? उजाला, अंधेरा या गर्मी? जब सूर्य छिप जाता है तो आप देखते हैं ना क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इज, सूर्य पानी से क्या बनाता है? आपने साइंस चैप्टर में भी पढ़ा है और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। क्या बनाता है? नमक, बर्फ या बादल? बादल बनते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वेरी इजी। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। समझ में आया बच्चों? सो साथ के साथ समझने के साथ आप काम भी करते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 49। 49, कैसे लगा ग्रहण? पता लगाओ सही क्या है। देखो बच्चों, ये है धरती, ये है चंद्रमा, ये है सूर्य। फिर इधर है सूर्य, बीच में है धरती और ये है चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। समझ में आया ना बच्चों? हम टिक कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन पर। ठीक। नेक्स्ट है, पाठ के शब्दों में 3 प्रकार के र आए हैं। देखो, ये भी र है। ये जो जैसे आप ई लिखते हो ना, जिसको आप बड़ी ई बोलते हो, उसके ऊपर जो मात्रा लगती है, जो चिन्ह लगता है वो, और ये दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। ये तो र का है सामान्य रूप, जो र हम ऐसे लिखते हैं। सामान्य हम र ऐसे लिखते हैं ना। मान लीजिए किसी का नाम है रमन, तो हमने ऐसे लिख दिया रमन, रमन। ठीक है, ये र का सामान्य रूप है। और ये जो ऊपर इस तरह से ई की तरह ऊपर बना है, इसको हम बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। और ये जो नीचे यहाँ पर इस तरह से खड़ी पाई के रूप में है, इसको हम बोलते हैं पदेन। क्या बोलते हैं इसको? पदेन। तो ये र के 3 रूप हैं। समझ में आया बच्चों? तीनों प्रकार के र वाले शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखो। जिसमें सामान्य र है वो है किरणें, अंधेरा, देर। ठीक। और ये मैंने बताया था रेफ वाला र। ठीक है, ये र का कौन सा रूप है? रेफ वाला, जो वर्ण के ऊपर लगता है। वो कौन सा शब्द है? सूर्य, वर्षा, आर्यन, है ना। और जो खड़ी पाई के रूप में है, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से जो लगता है, जैसे देखो ये प बना है ना, प, और प के पैर में इस तरह से र है, इसको बोलते हैं पदेन, जो पैर में लगता है। प्र, ये क्या साउंड कर रहा है? प्र, प्रकाश। देखो, फिर ग के पैर में र है, इस तरह से ये बन गया ग्र, ग्रहण। फिर इंद्र, द के पैर में र है, इंद्र। समझ में आया? ये है इंद्रधनुष। तो ये हमने र के 3 प्रकार के रूप पढ़े हैं। उसके बाद र का एक पदेन रूप और भी है, जो ये वाला है। जैसे आप ये देखिए, ड के पैर में इस तरह से बना हुआ है, ड्रामा, ट्रक, राष्ट्र, ट के पैर में है ना, इस तरह से। तो ये र के हमारे विभिन्न रूप हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 50 ओपन करेंगे। कैसे बने इनके वर्ग, ग्रुप जाने। अब देखिए, क वर्ग,
क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। तो ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। फिर है च, छ, ज, झ, ञ। ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग। गॉट इट? अब ट वर्ग में कौन से रूप आएंगे? ट वर्ग में ट वाली लाइन आएगी, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, है ना? इस तरह से आएंगे। समझ में आया बच्चों? अब है क्रम में सभी वर्गों के नाम लिखो। सबसे पहला कौन सा वर्ग है? हमने पढ़ा क वर्ग। दूसरा च वर्ग। जब आप क ख ग बोलते हो, वर्णमाला बोलते हो, तो कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, क ख ग घ ङ। तो मतलब पहला वर्ग कौन सा हो गया? क वर्ग। फिर हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ये कौन सा वर्ग हो गया? च वर्ग। फिर हम क्या बोलते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। तो बन गया ट वर्ग। फिर त, थ, द, ध, न त्वर्ग, प, फ, ब, भ, म प वर्ग। समझ में आया बच्चों? तो 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं, मतलब हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब ये देखिए, ये भी बहुत मज़ेदार है। पाठ के कुछ शब्द इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, इन्हें ढूंढकर लिखो। देखो, सबसे पहले है वर्षा। यहाँ पर सर्कल किया हुआ है ना, ये तो ढूंढ दिया। अब देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। आसमानी, फिर बैंगनी, फिर प्रकाश, फिर ये रहा बादल, इंद्रधनुष यहाँ पर, ठीक है, फिर सूर्य। तो इस तरह से आप ये वर्ड्स ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन टर्न द पेज। 51 पेज पर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। जो चित्र का नाम नहीं है उस पर गोला लगाएं। वो कौन सा है? बादल। ये देखो, यहाँ पर बादल है ना, बादल, आसमान, जलद, घन, ये सब बादल के नाम है। तो कौन सा इसका नाम नहीं है? आसमान। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज सूरज, सुबह, रवि, सूर्य। ये यहाँ पर सूरज का चित्र है ना, तो सूर्य, रवि, सूरज, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। तो हम सुबह पर क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज, ये देखिए स्कूल का बोर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, स्कूल, पाठशाला, घर, विद्यालय। तो इसमें से घर क्या है? स्कूल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। देन चंद्रमा, चांद, शशि, किरण। ये चंद्रमा का चित्र है यहाँ पर, तो चंद्रमा, चांद और शशि ये इसके पर्यायवाची हैं, तो किरण पर हम क्रॉस लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज दोस्त, भाई, साथी, मित्र। यहाँ पर आप समझेंगे कि ये सब पर्यायवाची हैं, तो भाई जो है इससे मैच नहीं करता, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज पढ़ो, समझो और सही विराम चिन्ह लगाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विराम चिन्ह का क्या मतलब होता है? जहाँ पर हम शब्दों पर या वाक्य पर विराम लगाते हैं, रुकते हैं, वो विराम चिन्ह होते हैं। आपको पहले भी समझाया गया है। पूर्ण विराम क्या होता है? जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वाक्य हमारा पूरा हो जाता है, वहाँ पर हम विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, आपने खाना खा लिया क्या? आप कहाँ गए थे? आप मेरे लिए क्या लाए? मतलब हमने कुछ प्रश्न पूछा, तो एंड पर क्या लगेगा? हम पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? ये भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर हम लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट इज अल्प विराम, मतलब जब हम बहुत बहुत कम देर के लिए रुकते हैं। अल्प माने बहुत थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, मेले में किताबों, खिलौनों और मिठाई की दुकानें थी, तो किताबों पर हल्का सा पॉज देंगे, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अल्प विराम बोलते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया है कि जैसे ही हमारा कोई भी वाक्य पूरा होता है, उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह, मतलब जब हम हैरान होते हैं, आश्चर्य की भावना आती है, कितना सुंदर फूल है, तो उसके बाद हमने आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है। नेक्स्ट पेज लास्ट पेज है। इसका बुक थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि कक्षा को 2 समूहों में यानी कि 2 ग्रुप्स में बांट दो। एक समूह के बच्चे वर्षा की बूंदें बन जाएं, दूसरा समूह बच्चों का हो। दोनों परस्पर बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। ये बात आप अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हैं,
या एक्टिविटी आप मम्मी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंद्रधनुष के चित्र में सही क्रम से रंग भरो। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले कौन कौन सा रंग है, इनमें आप रंग भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग रंग भर लीजिए। ठीक है, और इसको याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, इस चित्र को देखकर सुंदर अक्षरों में लिखो कि आप स्कूल की आधी छुट्टी में क्या क्या करते हैं। अब यहाँ है वाली स्थिति तो है नहीं, है ना, क्योंकि स्कूल ऑफलाइन है। लेकिन आप रिसेस में, आधी छुट्टी यानी कि रिसेस में आप क्या क्या करते थे, दैट यू हैव टू राइट। आप पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अदरवाइज यहाँ पर चित्र को देखकर आप 5 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। गॉट इट? बाय बाय, टेक केयर।